नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं मई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो मई में कैसा रहेगा आप सभी कन्या राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम भाव में 18 मई तक केतु स्थित है। प्रथम भाव का स्वामी यानी आपका राशिश बुध 7 मई तक सप्तम में नीच राशि में है। फिर अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे, यानी इस महीने रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहेगी क्योंकि अष्टम भाव भी त्रिक भाव होता है। इसीलिए कन्या राशि के सभी युवा जातक को भी अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना होगा। वही 18 मई के बाद राहु रोग भाव में गोचर कर जाएंगे। राहु का रोग भाव में जाना स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में वृद्धि का संकेत कर रहा है। इसके अलावा राहु जब भी रोग भाव से संबंध बनाते हैं, छोटी समस्याओं को भी रहस्यमयी बना देते हैं, जो जल्दी डॉक्टर के पकड़ में भी नहीं आता है। तो राहु का छठे भाव में गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशानी को दर्शा रहा है। वही मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो राशिपति का अष्टम भाव में जाना मानसिक तनाव को बढ़ाएगा। हालांकि अष्टम में ही सूर्य उच्च राशि में है तो ये थोड़ा रिलीफ देंगे। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो पंचमेश शनि सप्तम भाव में स्थित है और यहाँ से प्रथम भाव को देख रहे हैं। हालांकि शनि राहु की युति से शनि दुर्योग में है, लेकिन राहु को शनि क्रॉस कर चुके हैं, यानी छात्रों को जो पहले से पढ़ाई में समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं कम होती दिखाई पड़ रही है। 7 मई को जब बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे तब टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करें तो छठा भाव प्रतियोगिता का होता है और 18 मई से राहु इस भाव में गोचर करने वाले हैं। जब राहु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे तो आप लोग अपने तैयारी को लेकर भी शॉर्टकट का विचार करेंगे, अर्थात जो आपको लगेगा कि ये पढ़ना जरूरी नहीं है उसे नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसी विचारों से बचना है। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो धनेश शुक्र का धन कारक गुरु से परिवर्तन योग बन रहा है। शुक्र उच्च राशि में है जो धन की स्थिति को अच्छा दर्शा रहे हैं, लेकिन लाभ भाव में मंगल नीच के होकर स्थित है, जो ये दर्शा रहे हैं कि धन तो आएगा लेकिन अटक अटक कर। इसके अलावा इस महीने गलत रास्तों से भी धन लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन खुद को लोभित होने से बचाना है, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। क्योंकि मंगल अष्टम भाव का स्वामी होके नीच राशि में है और मंगल से त्रिकोण में शनि है। ऐसे में गलत रास्तों से धन आने का योग प्रबल है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो कोई ऐसा व्यवसाय जो सेवा से जुड़ा हो, जैसे नाई की दुकान, वकील, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ऐसे व्यवसाय के लिए ये महीना अनुकूल है। वही सामान्य व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी इस महीने रहेगी। अचानक से जॉब में समस्याएं आना शुरू हो जाएगा और गुप्त शत्रुओं से भी सतर्क रहना है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो शनि राहु युति से जिन लोगों का प्रेम अभी भी बचा हुआ है उनका प्रेम विवाह होने का योग बन रहा है। वही वैवाहिक जीवन में पिछले महीने बहुत सारी समस्याएं आई, जो इस महीने सारी समस्याएं कम होती दिखाई पड़ रही है। हालांकि शनि छठे भाव का स्वामी है तो जीवन साथी में गुस्सा रहेगा। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा, जो कि शनि यहाँ 2.5 साल रहने वाले हैं तो सारी समस्याओं से लड़ना भी सीखना ही होगा। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो रहेगा। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने बुध की स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 7 मई तक तो सप्तम भाव में नीच राशि में है और फिर 7 मई के बाद अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव त्रिक भाव होता है। ऐसे में बुध को बलि बनाना बहुत आवश्यक है और बुध को बलि बनाने के लिए भगवान नारायण की पूजा आराधना अवश्य करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।